You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. If the Prime Minister is compromised, US deal कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। Everybody is aware a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel and Iran are at war. दोस्तों 11 दिन पहले जो बात अफवाह थी वही आज सरकार की सच्चाई बन गई है। जिस राहुल गांधी के बयान पर हंसी उड़ाई जा रही थी, आज उसी लाइन को संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री को दोहराना पड़ गया। क्या देश को सच बताने में देर हो गई है या फिर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब छुपाना नामुमकिन हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो अचानक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों हुई? आज की रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है दोस्तों, ये वो कहानी है जहां राजनीति, युद्ध और जनता की जेब तीनों टकरा रहे हैं। दोस्तों, देश की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां बयान बदलते नहीं, बदलवा दिए जाते हैं हालात। और अभी जो कुछ देश में हो रहा है वो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ संसद में प्रधानमंत्री का बयान, दूसरी तरफ 11 दिन पहले विपक्ष के नेता का वही बयान, और अब दोनों के बीच खड़ी है देश की असली चिंता, ऊर्जा संकट, एलपीजी की किल्लत और आर्थिक दबाव। शुरुआत में क्या कहा गया? घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। मीडिया से लेकर सत्ता के कई चेहरे यही दोहराते फिर रहे थे। लेकिन उसी वक्त जमीन पर क्या हो रहा था? एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही थी, इंडस्ट्री में गैस सप्लाई रुक रही थी, छोटे कारोबारियों का काम ठप पड़ रहा था। और इसी बीच संसद में राहुल गांधी ने चेताया था कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली असर अभी बाकी है। तब क्या हुआ? उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें डर फैलाने वाला बताया गया। लेकिन 11 दिन बाद प्रधानमंत्री खुद संसद में खड़े होकर कहते हैं इस युद्ध के परिणाम लंबे समय तक रहेंगे, हमें तैयार रहना होगा, जैसे कोविड में थे। और यहीं से बस कहानी पलट जाती है। दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों लोगों का पलायन हो गया, इंडस्ट्रीज ठप हो गई, अर्थव्यवस्था हिल के रह गई। और अब जब प्रधानमंत्री उसी संकट से तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, एक चेतावनी है। सरकार कहे या ना कहे, लेकिन जमीन पर असर साफ दिख रहा है। गैस सिलेंडर की कमी, कीमतों में दबाव, छोटे व्यापारियों की मुश्किलें और सबसे बड़ा असर आम आदमी की रसोई पर। क्योंकि जब गैस महंगी या कम होती है तो सबसे पहले असर गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है। यह युद्ध भले ही मिडिल ईस्ट में हो रहा हो, लेकिन उसका असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। क्यों? भारत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस वहीं से आता है। हॉर्मुज जैसे रास्ते बंद होने का खतरा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब और परिणाम महंगा तेल, महंगी गैस, महंगाई का दबाव। और यही वजह है कि अब सरकार भी मान रही है कि स्थिति वाकई चिंताजनक है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है, जिस सरकार पर आरोप था कि वो विपक्ष से बात तक नहीं करती, अब वही सरकार अचानक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है। सवाल ये उठ रहा है कि अब क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। स्थिति की गंभीरता समझ आ गई हो, 24 दिन बाद साफ हो गया कि ये छोटा संकट नहीं है। चुनाव का दबाव हो सकता है, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में गल्फ देशों से जुड़े लोग ज्यादा हैं, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। तीसरा, एलपीजी का मुद्दा बड़ा बन सकता है, सरकार नहीं चाहेगी कि ये चुनावी मुद्दा बने। चौथा, एकजुटता का संदेश देना, दुनिया को दिखाना कि भारत एक आवाज में बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी बाकी है। अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो 24 दिन क्यों लग गए? संसद में बहस पहले क्यों नहीं हो गई? क्या सरकार ने खतरे को कम आंका? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जनता को सच्चाई देर से बताई गई? इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। अमेरिका पर चुप्पी क्यों? इजराइल के समर्थन पर जवाब क्यों नहीं? पहले इनकार अब स्वीकार क्यों? और अब ऑल पार्टी मीटिंग में ये मुद्दे और ज्यादा तेज हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष कहेगा जब आपने स्टैंड खुद लिया तो अब जवाब भी दीजिए। दोस्तों, असली कहानी राजनीति नहीं, इकोनॉमी है। शेयर मार्केट दबाव में है, रुपया कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ने का खतरा है। और अगर ये स्थिति लंबी चली तो असर हर घर तक पहुंचेगा। आज जो हो रहा है वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है। सरकार अब चेता रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, जनता असर झेल रही है, लेकिन असली सवाल बाकी है।
क्या हम सब एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या इसके लिए देश तैयार है? दोस्तों, राजनीति में बयान बदलना आसान है, लेकिन हकीकत बदलना नहीं। और अब आज जो अफवाह थी वो सच्चाई बन चुकी है। अब वक्त है सवाल पूछने का, समझने का और तैयार रहने का। आप क्या सोचते हैं? क्या ये देरी थी या कोई मजबूरी? आप इस पूरे मामले पर जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो बातें कहीं नहीं होती वो यहाँ होती है। नमस्कार।